हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आप लोगों ने पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपके बहुत हद तक डाउट सॉल्व हो गए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आज इसके आप एमसीक्यू बनाओ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के। देखो क्लास की कॉन्सेप्ट आपका कितना स्ट्रांग हुआ है। अगर आपकी क्लास एमसीक्यू बन जाते हैं देन आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से परफेक्ट है। अगर आपने अच्छी सी वीडियो एंड तक देखा है तो पक्की बात है कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन रेस्पेक्ट टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। सीधी सी बात है, डिबेंचर चैप्टर में क्लास किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है? डिबेंचर्स होल्डर की। वीडियो पॉज करके आप खुद भी आंसर दे सकते हो, देन प्ले करके देखना क्लास कि मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नेचर ऑफ। देखो यार, जब आप रिडीम करते हो तो एंट्री क्या करते हो? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये जो प्रीमियम रिडम्पशन है वो लाइबिलिटी है। क्या है क्लास? आपको लाइबिलिटी साइड देखने को मिलता है। अब आप में से कौन बच्चा मुझे बता सकता है कि प्रीमियम और रिडम्पशन क्लास का मेन हेड और सब हेड क्या है? मैंने हेडिंग सब हेडिंग वाले चैप्टर में करा रखा है, 12th में भी अच्छे से करा रखा है, वीडियो देख लेना और कमेंट में मुझे बताओ कि क्लास वो पूछा जा सकता है वो लेकिन लाइबिलिटी साइड ही। In case of debentures of rupees 10,000 issue at par but redeemable at premium, 10% of the premium payable is debited to। तो देखो यार, जो रिडम्पशन पे प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसकी एंट्री देखो। ये चैप्टर हम स्पेसिफिकली रिडम्पशन के अंदर पढ़ रहे हैं। हम किस चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे हैं क्लास? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के। तो जो भी प्रीमियम है रिडम्पशन का, आप एंट्री क्या करते हो? परसेंटेज डिबेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो ये डेबिट किस में होता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में क्लास डेबिट होगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्लास क्या होगा? डेबिट होगा। अगर हम इशू की एंट्री पास करते तो वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में डेबिट होता, बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन हो गया। बट क्योंकि मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ तो मैं डेबिट किस में करूंगा? क्लास इज डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। G&S लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी, याद करो रूल जो मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था। इनके पास 10,000 8% डिबेंचर्स है 100 ईच। तो 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच बनेगा 10 लाख। डीआरआर बनता है 10%। पूछ रहा है डीआरआर कितना बनेगा? तो वो क्लास है 1 लाख। आज मेरी बात ध्यान समझना, आगे भी काम आएगा। अगर आपने क्लास डिबेंचर्स को रिडीम किया है इंस्टॉलमेंट में, थोड़ा अभी थोड़ा बाद में थोड़ा बाद में और भी अगले अगले साल की इंस्टॉलमेंट पे, या आप क्लास साल में 2 बार रिडीम कर रहे हो, तो जितने भी टोटल डिबेंचर्स हैं 10,000 डिबेंचर्स इंटू 100, डीआरआर हमेशा पूरा बनेगा 10 लाख का। मतलब 10,000 इंटू 100 कितना बनेगा? 10 लाख। 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। ये पूरा का पूरा बनेगा। भले ही आप रिडीम थोड़ा अगले साल, मान लो 10,000 में से 3,000 अभी कर रहे हो, 3,000 बाद में 1 साल बाद और 4,000 अगले साल में, ऐसे कर रहे हो आप रिडीम, लेकिन डीआरआर पूरा का पूरा बनेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप इंस्टॉलमेंट में रिडीम करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीआरआर पूरा का पूरा बनता है। लेकिन जो डीआरआई बनेगा वो क्लास इस बेसिस से बनेगा कितना क्लास आप अभी रिडीम करोगे। डीआरआई इस फिगर पे निकलेगा, डीआरआर इस फिगर पे निकलेगा। लेकिन जब आप डीआरआर को क्लोज करोगे, डीआरआर टू जनरल रिजर्व जब आप करोगे, तो क्लास उसको एक बार में क्लोज नहीं करना। इतने परसेंट अभी क्लोज करेंगे, फिर इतने परसेंट अगले साल, इतने परसेंट अगले साल, प्रपोर्शन में बांट देंगे। टोटल डीआरआर बनाया तो इतना है, लेकिन उसको 3:4 में बांट के क्लोज करेंगे। 3:4 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डीआरआर टू जीआर की जो एंट्री करेंगे वो 3 बार होगी। क्रिएशन ऑफ डीआरआर पूरा होता है एक ही बार में, लेकिन जब से क्लोज करेंगे तो वो जैसे जैसे रिडीम होता चला जाएगा, एक इस डेट को रिडीम करने के बाद, एक इसको रिडीम करने के बाद, एक इसको रिडीम करने के बाद, टोटल अमाउंट को जो 1 लाख का डीआरआर बनाया है हमने उसको 3:4 में बांट के हम लोग क्लोज करेंगे। तो बनता है एक ही बार में क्लोज, जो है हम क्लास उसी बेसिस पे करते हैं जैसे रिडीम हो रहा है। तो यहाँ बोला डीआरआर कितना बनेगा, तो पूरा का पूरा 1 लाख बनेगा। स्टार लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन हाउसिंग, तो साफ साफ लिखा है अदर देन हाउसिंग है और एनबीएफसीज है। और जब ये नहीं लिखा हो तो भी हम मानेंगे क्लास की अदर देन ही है, तो आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सब में नील नील कर दोगे कि नहीं बनेगा। तो ये साफ साफ लिखा है एक अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन हाउसिंग, मतलब इनको बनाना है डीआरआर। और क्वेश्चन कह रहा है क्लास की रिडीम होगा 5% पे। इनके पास ऑलरेडी 50,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है डीआरआर में, यानी इन्होंने पहले भी डीआरआर बना रखा है। तो इस हिसाब से क्योंकि ये 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, तो 1 लाख रुपए फेस वैल्यू बनी, 10 लाख रुपए फेस वैल्यू बनी, 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख। 50,000 पहले से पड़ा हुआ है, तो और कितना हम डालेंगे? तो 50,000 हम और डाल देंगे। 50,000 तो पहले से पड़ा हुआ है इनके पास, तो हम 50,000 रुपए और डाल देंगे ताकि क्लास 1 लाख का पूरा रिजर्व मेंटेन हो जाए। ठीक है। छठा क्वेश्चन, टॉप रमेन लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। देखो क्लास लिस्टेड कंपनी है, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड बैंक।
तो क्लास आपको बताएं, देखो लिस्टेड कंपनी जो है अदर देन, उनको डीआरआई बनाना पड़ता है, डीआरआर नहीं, डीआरआर नील है, डीआरआई बनाना पड़ता है 15%। तो कितना है क्लास, 1000 डिबेंचर, 100 का 1 लाख, 1 लाख का 15%। रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, पार पे, डिस्काउंट पे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डीआरआई कितना बनता है, फेस वैल्यू पे, डीआरआर भी फेस वैल्यू पे। इनको डीआरआर नहीं बनाना है, लेकिन इनको डीआरआई बनाना है। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कितना डीआरआर कितना डीआरआई, तो डीआरआर तो नील है, डीआरआई 15%, 1 लाख का 15%, 15,000। 3 एकड़ लिमिटेड डिसाइड टू रिडीम 2000 डिबेंचर्स 100 ईच। 31 दिसंबर, देखो 31 दिसंबर को रिडीम कर रहे हो, तो इससे पहले जो डेट आएगी 31 मार्च 18, इस डेट को बनेगा डीआरआर, और 1 अप्रैल 18 को बनेगा डीआरआई। ये 30 अप्रैल भी हो सकता है। द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन, तो इन्वेस्ट मतलब डीआरआई, तो कब करेगी क्लास, 30 अप्रैल 18, बी ऑप्शन है क्लास। दिसंबर तो गलत है, 17 नहीं 18, 1/4/18 को कंपनी, सॉरी 31 दिसंबर 18 को रिडीम करेगी, तो उससे पहले जो 30 अप्रैल आएगा तब क्लास आप इसको रिडीम डीआरआई बनाओगे। कई बच्चों को लगेगा सर क्या पता 1 अप्रैल भी आ जाए ऑप्शन में, तो नहीं आएगा यार। 1 अप्रैल 30 अप्रैल कभी भी बना सकते हो, 30 अप्रैल से पहले है बस, 30 अप्रैल से पहले और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल, तो बिफोर 30 अप्रैल देखो, ऑन और बिफोर, ऑन भी है बिफोर भी है, तो ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं आएगा, टेंशन ना लो। रतन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है क्लास। जब वो लिस्टेड कंपनी है, इज टू रिडीम 10% ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच प्रीमियम आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लास आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा गया है, तो 10,000 डिबेंचर्स, 100 का 1, 10,000 इंटू 100 कितना बनेगा क्लास, 10 लाख। तो कितना बनाना है क्लास, यहाँ पे 10 लाख का बनाओगे। अब इसमें कहीं भी कुछ लिखा नहीं है कि अदर देन क्या है क्या नहीं, तो मैं इसे अदर ही मानूंगा, इसे बैंक नहीं मानूंगा, समझ रहे हो। ये अदर कंपनी, लिस्टेड कंपनी है लेकिन अदर कंपनी मानूंगा इसको, इसमें अपने आप बैंक मान के निल नहीं करूंगा, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है तो 100% डीआरआर बना देंगे। बेस्ट बारकोड लिमिटेड डिसाइड टू रिडीम 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच ऑन 30 जून, तो 30 जून है, तो फिर 30 मार्च 18 को बनेगा डीआरआई, 30 अप्रैल से बनेगा क्लास, सॉरी 30 मार्च 18, 30 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 31 मार्च 18 है ना, 2018 है ना, 31 मार्च 18 को बनेगा डीआरआर, और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच बनेगा डीआरआई, तो 18 2018, 30 अप्रैल 2018 डेट पहले भी आया था अभी भी, 31 मार्च 18 को बनेगा डीआरआर, ये बनेगा डीआरआर, 30 अप्रैल को बनेगा डीआरआई। Global Savings Bank Limited is to redeem 10,000 10% debentures of 100 each on 30th June 18. How much amount should be transferred to DRR it by? तो क्लास ग्लोबल सेविंग्स बैंक है भैया, बैंक को नहीं बनाना, ध्यान रखना, गलती से भी कैलकुलेशन मत करने लग जाना, पहले पढ़ लेना क्या है, बैंक है कि नहीं है। United Commercial Bank Limited is to redeem 40,000 10% debentures of 100 each on 31st December 18. How much amount should it be invest in specified securities? Specified security में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे ये पूछा रहा है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है भैया, साफ साफ लिखा है बैंक है, किसी भी प्रकार के बैंक को डीआरआई नहीं बनाना। अमाउंट इज नॉट सेट असाइड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इफ डीआरआर नहीं बनाना, कब नहीं बनाना, डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेबल बनाना है, डिबेंचर्स आर पार्टली कन्वर्टेबल बनाना है, डिबेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेबल, देखो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को नहीं बनाना डीआरआर, ना ही कोई डीआरआई बनाना है। अब क्वेश्चन ऐसा कह सकता है कंपनी ने 5,000 डिबेंचर इशू किए, 30% कन्वर्टेबल है, 30% डीआरआर नहीं बनाना, लेकिन इसका 70% जो बनेगा यानी कि 3500 डिबेंचर, 100 का 1, उस पे आपको बनाना है डीआरआर 10%। तो कई बार ऐसा भी आ सकता है प्रोपोर्शनेट, तो कैलकुलेशन ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है बट आ सकता है, तो मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। अमाउंट इज नॉट इन्वेस्टेड इन डीआरआई, वही क्वेश्चन है क्लास सेम, वहां डीआरआर था, डीआरआई है, डिबेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेबल, इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है। एच एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, क्लास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। एंड अनलिस्टेड कंपनी, देखो अनलिस्टेड तो है लेकिन आपके लास्ट कॉलम में क्या लिखा था, अदर देन हाउसिंग, तो ये हाउसिंग है, तो हाउसिंग कंपनी को क्लास डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वंस द डिबेंचर्स आर रिडीम, अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जब डिबेंचर डीम हो जाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं क्लास, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। आई होप आपसे सवाल बन रहे हैं और यही सब सवाल आते हैं रिडेम्पशन में बस। अनमोल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन हाउसिंग फाइनेंस, तो बनाना है डीआरआर। रिडीम 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 10,000 इंटू 100 10 लाख बनेगा, 10 लाख, और डीआरआर 10% 1 लाख, तो ये ऑप्शन ठीक है। 10% डिबेंचर्स, अमाउंट ऑफ सेट असाइड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10 लाख का 10% 1 लाख। अनुराग लिमिटेड इज टू रिडीम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्लास, ध्यान से अच्छे समझना, मतलब इसको तुम वीडियो पॉज करके मतलब खुद बना लो और तब मैं बताऊं क्लास का करेक्ट आंसर क्या है। इसमें गलती करते हैं बच्चे एक छोटी सी लैंग्वेज मिस्टेक की वजह से। अनुराग लिमिटेड टू रिडीम इट्स डिबेंचर्स फेस वैल्यू 2.5 लाख ईच, ठीक है, ईच, तो कंपनी रिडीम करेगी 2.5 लाख 30 सितंबर को, ईच है, फिर 2.5 लाख जो है 31 दिसंबर को,
फिर 31 मार्च 2019 को 2.5 लाख डिबेंचर रिडीम करेगी ना, तो मतलब कि 30 सितंबर, 31 दिसंबर और फिर 30 जून को भी करेगी। द अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड इन डीआरआई। डीआरआई में कितना इन्वेस्ट करेंगे क्लास? 15%, ठीक है। ऑन और बिफोर 31 अप्रैल 2018, 31 अप्रैल 2018 को कितना पैसा क्लास कंपनी जो है वो क्लास करेगी इन्वेस्ट, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझना क्लास, यहाँ पे ये जो 30 सितंबर 2018 को करेगी, फिर 31 दिसंबर 2018 और फिर 31 मार्च 2019, मेरी बात ध्यान समझना, 31 मार्च 2019 को अगर आपको डिबेंचर को रिडीम करना है तो इससे पहले जो डेट आती है 31 मार्च 18, उसमें आपको डीआरआर बनाना है और 30 अप्रैल 18 को बनाना है डीआरआई। मेरी बात ध्यान समझना, 31 मार्च 2019 को अगर आप रिडीम करने वाले हो तो इससे पहले जो 31 मार्च आता है, 31 मार्च 18, और उस दिन तक आपको डीआरआर बनाना है और 30 अप्रैल 18 पूछ ही रहा है ना, 30 अप्रैल 18 2018 उसमें क्लास आपको डीआरआई बनाना है। तो यहाँ पे 2.5 लाख, यहाँ 2.5 लाख, यहाँ 2.5 लाख, टोटल 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। डीआरआर क्लास आपको 15% बनाना है, तो 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 7.5 लाख के डिबेंचर्स हैं, डीआरआर बनाना है 15%, 1,12,500 डी करेक्ट आंसर है। अगर आप 2.5 लाख का 15% निकाल के 37,500 टिक करोगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि क्लास अब वो एक इंस्टॉलमेंट, जब तुम 3 बार रिडीम करोगे तो डीआरआई जो बनेगा ना वो टोटल इस डेट से पहले बनेगा इन तीनों इंस्टॉलमेंट के लिए। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 37,500 इंटू 3, 1,12,500। क्योंकि इस अगर 30 जून 19 की बात करें तो 31 मार्च 19 तक बनाना है डीआरआर। अगर आपको वो बोलते फिर 37,500 और जोड़ देते इसमें, लेकिन बोल रहा है कि 30 अप्रैल 18, तो 30 अप्रैल 18 को यहां तक डिबेंचर्स के लिए डीआरआई बनेगा 3 इंस्टॉलमेंट का, तो 7.5 लाख इंटू 15%। विकास बैंक लिमिटेड, तो भाई कोई डीआरआर नहीं, कोई डीआरआई नहीं, ठीक है। क्लास यहाँ पे कोई डीआरआर नहीं बनेगा, डीआरआर पूछा है, कुछ भी डीआरआर नहीं बनाना क्योंकि ये बैंक है। यूटीआई बैंक, तो कोई डीआरआर नहीं बनेगा क्लास, बैंक वाला केस आसान है, बस कोई एग्जामिनेशन, देखो इतने क्वेश्चन बैंक वाले आए हैं इसमें, एग्जामिनेशन में बस गलती मत कर बैठना। इफ डिबेंचर्स आर रिडीम पार्ट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना क्लास क्वेश्चन 4 में, जब डिबेंचर्स को आप पार्ट में रिडीम कर रहे हो, थोड़ा 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 रिडीम, द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इन द प्रोपोर्शन टू डिबेंचर रिडीम। बिल्कुल क्लास सही लिखा है पॉइंट, जैसे जैसे डिबेंचर्स को रिडीम करोगे उसी प्रोपोर्शन में आपको जर्नलिज्म में डालते चले जाना है, ठीक है। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व गलत है, जनरल रिजर्व आफ्टर ऑल डिबेंचर्स रिडीम नहीं, एक बार नहीं, जो डीआरआर टू जनरल रिजर्व की एंट्री है वो आपको बार बार करनी पड़ेगी, तो ये गलत है। ट्रांसफर टू कैपिटल तो वैसे ही गलत है, तो ए ऑप्शन क्लास करेक्ट है इसका 20 का, एंड दैट्स इट। और हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरी तरीके से खत्म हो गया आज एमसीक्यू के साथ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा इसके एमसीक्यू कैसे कैसे करने। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी क्लास, सीखने को काफी कुछ मिला होगा, तो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, और जितने भी क्लास मॉक टेस्ट हैं एसपीसी से आप पे 36, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से बना लिया, और क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।